ખાસ આજે જોઈ રહ્યા છે રેટ ગેઇનનું લિસ્ટિંગ આપણને થતું જોવા મળ્યું. ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે અને આપણે લિસ્ટિંગ જે જોયું તે થોડું ડિસ્કાઉન્ટ પર જરૂરથી જોયું છે અને ત્યારબાદ અત્યારની પરિસ્થિતિમાં તમે નજર કરશો તો કાઉન્ટર જે છે તે થોડું તમને એક મોમેન્ટમ બતાવતું જોવા મળશે. તો બધું વાતચીત કરીએ. રેટ ગેઇનના CMD ભાनु ચોપડા અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, तो एमनी साथ शुरुआत करिए. भानु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे और लिस्टिंग पर आपको कंग्रेचुलेशंस. नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो आपकी कंपनी है सास एज एन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉस्परस फ्यूचर भी हमें देखने मिल रहा है. तो आप इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा हमें समझाइए क्योंकि ये थोड़ा सा नया एरिया है, मार्केट के लिए भी, लोगों के लिए भी इसे समझना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा. हाँ, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया. तो मैं आपको 2 मिनट में पहले तो एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जो ये SaaS का मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, ये क्यों एक सुपीरियर बिजनेस मॉडल माना जाता है वर्सेस IT सर्विसेज. तो IT सर्विसेज जो है इंडस्ट्री, इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो लार्ज फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं, उनकी कोई बिजनेस नीड्स होती हैं, तो एक बिजनेस यूज़र अपनी नीड्स अपने IT मैनेजर को बताता है या IT डायरेक्टर को. वो IT डायरेक्टर उन नीड्स को लेके एक स्पेसिफिकेशन बनाता है कि जो एक सिस्टम है जो इंटरनली बनाना है, और उसके लिए IT सर्विसेज कंपनियों को इंगेज किया जाता है उस स्पेक डॉक्यूमेंट देके, जिससे वो स्पेसिफिकेशन से वो उनके लिए एक सिस्टम बना दें. तो वहाँ पे जो IP है वो कस्टमर के कंट्रोल पे होता है, और ये एक बड़ा ही कस्टमाइज और प्रोजेक्ट बेस्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है. जो SaaS का मॉडल होता है, ये जो प्रोडक्ट है ये आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेचते हैं, जो एंड बिजनेस यूज़र है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बिजनेस यूज़र टू IT डायरेक्टर टू IT सर्विसेज, यहाँ पे आप सीधा ही एक जो बिजनेस नीड है वो सॉल्व कर रहे हैं SaaS के मॉडल के थ्रू. और ये जो मॉडल है ये बहुत ही स्केलेबल मॉडल है, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर्स को बेच सकते हैं, और यहाँ पे जो IP है ये आप खुद ओन करते हैं. और ये रीज़न, ये जो बिजनेस मॉडल है ये सुपीरियर है क्योंकि ये नॉन लिनियर है. तो जैसे आपका काम बढ़ता जाता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड और ऑटोमेटेड है, तो आपको लोग नहीं ऐड करने पड़ते. तो IT सर्विसेज में जब आपकी ऑर्डर बुक बढ़ती जाती है तो आपको उतने ही लोग लाने पड़ते हैं. और SaaS में आपका अगर एक प्रोडक्ट बन गया है तो आप लार्जली जो टीम यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑपरेशनल टीम यूज़ करते हैं, तो जो लिनियरिटी टू पीपल है वो बहुत कम है. और दूसरा, जो ये बिज़नेस है ये हाईली रिकरिंग है. तो बेसिकली जैसे कि हमारा रेट गेन का भी बिज़नेस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 95 to 97% जो है ये रिकरिंग है. तो इसलिए ये जो बिज़नेस मॉडल है ये बहुत ही रिलायबल बन जाता है, बिकॉज ये हाईली रिकरिंग है और प्रिडिक्टेबल है. जी सर, दूसरा जो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि जो अभी वेरिएंट का रिस्क जब बढ़ रहा है, तो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक रिस्क ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा. उसके ऊपर क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? तो हमारा जो, अगर आप 5 मंथ्स की फाइलिंग देखें अगस्त 31 तक की, तो हमने रिपोर्ट किया कि हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखी है. हमारी 28% ग्रोथ हुई है, और आगे भी अगर आप जाके देखेंगे तो हमारी रिकवरी काफ़ी सॉलिड है. और अभी हमने एक कंपनी भी एक्वायर की है जिससे हमारे नंबर्स और बढ़िया लगेंगे. और जो आप बात कर रहे हैं, ये जो ओमिक्रॉन है ये अभी 2 वीक्स में आया है. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे को अभी एटलीस्ट हमारे कस्टमर बेस में कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू बेस है वो लार्जली US में है. एंड US में हमारा 65% रेवेन्यू है, और आप जैसे कि जानते हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन रेट्स भी जो हैं वो काफ़ी हाई हैं. इस वजह से अभी तक तो हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है. बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी पे, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये आया ज़रूर है, बट अभी जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, वो मच मोर नॉलेजेबल है. हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, RT-PCR जो और जो टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी एडवांस हो गई हैं. तो मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जैसे जैसे हम इस नए वेरिएंट के बारे में और समझेंगे, हमारे पास क्योंकि इतनी टूल्स और नॉलेज है,
हम बहुत जल्दी से ही इस चैलेंज को भी ओवरकम कर लेंगे।